नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि यदि आप किसी तरह का संगठन चलाते हैं, कोई संस्था है आपकी या किसी तरह की समिति, ट्रस्ट, तो इसको प्रमोट करने के लिए हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन के माध्यम से हम अपने सदस्यों से कैसे बराबर संपर्क में रहें और कौन कौन से फंक्शन हम अपनी वेबसाइट में लगाएं जिससे हमें सदस्यों के माध्यम से सदस्यता शुल्क भी मिल जाए, प्लस हमें एक बेहतर तरीके से डोनेशन भी मिले, हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं उनको समय समय तक अपने लोगों तक पहुंचाते रहें, हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसकी कोई जो न्यूज जो बनती है, कोई खबर बनती है, उसको लगातार शेयर कर सकें। दोस्तों, इस तरह के करीब 15-16 फंक्शंस पर हम मेनली बात करेंगे आज के इस वीडियो में, और पूरा कंप्लीट वीडियो के तौर पे हम आपको समझाएंगे कि एक वेबसाइट और एप्लीकेशन बनाकर कैसे आप अपने लिए एक एनजीओ का प्रॉपर सिस्टम तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, 3-4 कॉमन पॉइंट्स हम जल्दी जल्दी ओरल डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम वीडियो पर आएंगे। सबसे पहला, जैसे कोई व्यक्ति अगर हमारी संस्था में जुड़ना चाहता है तो हम इसमें एक कॉमन ऑप्शन रख रहे हैं कि कोई व्यक्ति के लिए हमने एक फॉर्म दे दिया, उन्होंने ज्वाइन किया, हम उनका एक आईडी कार्ड, एक नियुक्ति पत्र ऑटोमेटिकली जनरेट कराएंगे। आईडी कार्ड और नियुक्ति पत्र भी ऐसे रहेंगे जो हमारी संस्था देती है, यानी कि प्रॉपर हमारा लोगो, प्रॉपर हमारे तरह का एक कलर कॉम्बिनेशन का डिजाइन। साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि कुछ लोग जब संस्था में डोनेशन देते हैं तो वो चाहते हैं कि उनको एक डोनेशन की रिसिप्ट मिल जाए, तो हम ऑटोमेटिकली एडमिन पैनल से एक रिसिप्ट भी इसमें जनरेट करा सकते हैं। इसी तरह के करीब 14-15 फंक्शन हम समझने वाले हैं, तो आइए दोस्तों वीडियो पर नजर डालते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्लीट समझने वाले हैं एक एनजीओ संस्था की वेबसाइट और उसके एडमिन पैनल को। सबसे पहले जो हमारा एप्लीकेशन है, इसको हम एक ऐसा व्यू देखेंगे जो कि मोबाइल का व्यू भी होगा, यानी कि वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों किस तरह से काम करेंगे, दोनों के फंक्शन हम इस वीडियो में समझ रहे हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ कुछ बटन है जिसमें है पहचान पत्र, आने वाले प्रोग्राम, सहयोग राशि, इस तरह से। इसमें क्या हुआ कि कोई व्यक्ति अगर हमारे संगठन में सदस्यता लेना चाहता है तो वो यहाँ से अपना पहचान पत्र यानी कि अपनी डिटेल फिल करेंगे। इसमें उनका नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, उनका प्रोफेशन और एक कुछ बेसिक डिटेल हम यहाँ से फिल करवाएंगे। जैसे ही कोई व्यक्ति फिल करेगा उसका डिटेल हमारे पास एडमिन पैनल में आ जाएगा। ये हमारा सबसे पहला पॉइंट हुआ। अब एडमिन पैनल हमारे पास अलग से है, इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास अभी 87 अनवेरिफाइड मेंबर्स हैं। हमने व्यू पर क्लिक किया और एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को यहाँ हमने वेरीफाई किया। जब हम उसको वेरीफाई करते हैं तो हमें उस व्यक्ति को एक अथॉरिटी देना होता है, यानी कि हमने इनको अथॉरिटी दी, प्लस इनको हमने वैलिडिटी दे दी कि ये इस डेट से शुरू होकर और नेक्स्ट आपका 2023 यानी कि 2023 तक इनको हम वैलिड करते हैं। और जैसे ही हम इस व्यक्ति को वेरीफाई करेंगे, इनका रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएगा वेरीफाइड मेंबर में। अब जैसे ही हम वेरीफाइड मेंबर का डिटेल देखेंगे तो यहाँ पर कुछ आइकॉन्स हैं जिनमें फर्स्ट वन पर क्लिक करके आप इनका आईडी कार्ड जनरेट करते हैं, किसी दूसरे पर क्लिक करके आप इनका नियुक्ति पत्र जारी करते हैं। ये ऑटोमेटिक तैयार होता है। यहाँ पर जो डिजाइन्स बने हैं इसके लिए आपको कुछ भी स्पेशल नहीं करना, ये पहले से डिजाइन फिक्स हैं। और फिक्स कैसे हैं कि जो यूजर जैसा डिजाइन चाहते हैं हम उस तरह का डिजाइन यहाँ निकाल देते हैं। तो एक पर हमने आईडी कार्ड लगा दिया, एक पर नियुक्ति पत्र लगा दिया, एक पर सर्टिफिकेट लगा दिया। अब जो व्यक्ति का जो जो रिक्वायरमेंट है उस तरह से यहाँ पर डिजाइन हो जाते हैं। यहाँ से हम इस व्यक्ति को इनेबल या डिसेबल भी कर सकते हैं। लास्ट वाले ऑप्शन से हम इनको डिलीट कर सकते हैं या फिर इनके रिकॉर्ड को एडिट कर सकते हैं। ये एक जनरल फंक्शन हो गया, यानी कि हमारा व्यक्ति आया, हमने उसको वेरीफाई किया और उनके डिटेल का एक सर्टिफिकेट, आईडी कार्ड, नियुक्ति पत्र तैयार हो गया। अब यहाँ सेकंड नंबर पे आप देखते हैं लेटेस्ट एक्टिविटी। तो इसमें संगठन में कोई भी कार्यक्रम हो रहे हैं, ये चूंकि पूरा का पूरा डेमो है तो डेमो में हमने अभी कोई बहुत ज़्यादा डेटा नहीं रखा है। ये पर्टिकुलर एक लिंक पर हमने क्लिक कर दिया तो अब वो और डिटेल में ओपन हो गया। नीचे इसमें सिमिलर न्यूज की तरह इस न्यूज को हम शेयर बटन से शेयर भी कर सकते हैं यहाँ से। अब ये एक तरह से हमारी इंफॉर्मेशन है, कुछ एक्टिविटी जो हमारे संगठन में हो रही हैं वो हमने यहाँ रखा। ऊपर हमने दूसरा रखा है एक आने वाले प्रोग्राम। अगर हमारे संगठन में किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम है तो वो यहाँ पर आ जाएगा, और उस प्रोग्राम में अगर कोई व्यक्ति हमारे पास ज्वाइन करना चाहता है तो वो यहाँ बुक योर सीट करके अपना डेटा फिल कर सकते हैं। इससे कोई व्यक्ति हमारे संगठन में होने वाले प्रोग्राम में अपनी भागीदारी रख सकते हैं।
तीसरा ऑप्शन है सहयोग राशि। ये एक तरह से क्या हो गया कि आपका कोई व्यक्ति अगर हमें संगठन में कोई दान देना चाहता है तो उसकी हम एक मेंबरशिप फीस भी रख सकते हैं, यानी कि कार्ड की। प्लस अगर कोई अलग से कोई अनुदान देना चाहता है तो इसी में हमारा अकाउंट डिटेल, इसी में QR कोड, और नीचे जो पे ऑनलाइन है यहां पर हमारा पेमेंट गेटवे कनेक्ट होगा। अगर पेमेंट गेटवे की कुछ कंडीशंस होती हैं कि संस्था में 12 ATG वगैरह जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ जैसे आप देखोगे हमारे एप्लीकेशन में, तो पहचान पत्र पंजीकरण, ID कार्ड डाउनलोड, इसका भी एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर किसी व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन किया है तो वहां पर हम उसको एक ID नंबर जनरेट कर देते हैं, और ID नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करके जब उनका कार्ड वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद वो यहाँ से खुद से व्यक्ति अपना कार्ड डाउनलोड कर सकता है। ID कार्ड हो या सर्टिफिकेट हो या अपॉइंटमेंट लेटर हो, किसी भी तरह से डाउनलोड हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आता है कि कई बार लोग अपनी समस्याओं को साझा करना चाहते हैं किसी संगठन से, तो यहाँ हमने एक अलग से ही ऑप्शन रखा हुआ है, आपकी समस्या दर्ज करें। इसमें क्या होगा कि किसी व्यक्ति को अगर किसी भी तरह की कोई समस्या है तो वो अपनी समस्या, उससे संबंधित अगर कोई वीडियो है या उससे संबंधित कोई डॉक्यूमेंट है तो वो हमें शेयर कर सकते हैं, और हमारी संस्था के सदस्यों ने अगर कोई समाधान निकाला है उसका तो वो यहाँ पर अपडेट भी कर सकते हैं। यानी कि अगर हम इस एडमिन पैनल में हम देखें तो अगर किसी व्यक्ति ने कोई कंप्लेन किया हुआ है तो वो यहाँ आएगा और कंप्लेन पर हम अपना समाधान जारी कर देंगे कि भाई इस कंप्लेन का हमने ये समाधान निकाला है। यहाँ पर एडमिन पैनल में बहुत सारे इस तरह के ऑप्शन है, जैसे अनवेरीफाइड यूजर, वेरीफाइड यूजर। एक पॉइंट आता है कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर हमारे लिए, आप एप्लीकेशन में इसको देखें, कोऑर्डिनेटर हमारे संगठन के ऐसे मेंबर हैं जो कि हमारे संगठन के लिए नए सदस्यों को जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेटर का एक लॉगिन दिया हुआ है, यानी कि आप एडमिन पैनल से एक कोऑर्डिनेटर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये कोऑर्डिनेटर लिस्ट में आप गए तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेटर बने हुए हैं। ये कोऑर्डिनेटर खुद से अपना लॉगिन करेंगे और नए सदस्यों को जोड़ेंगे। इनका एक ID पासवर्ड हमने यहाँ बना रखा है। तो ये व्यक्ति एप्लीकेशन, चूंकि ये हमारे मेंबर ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़ के काम करते हैं, अब इनका जो भी यूजर ID है, पासवर्ड है, ये एंटर करेंगे और यहाँ से रजिस्टर करेंगे। जब ये व्यक्ति रजिस्टर कर देंगे तो एडमिन चेक कर सकते हैं कि किस व्यक्ति का किस तरह की रिपोर्ट रही है, यानी कि इस पर्टिकुलर यूजर ने कितने सदस्यों को जोड़ा है। इन्होंने 1 सदस्य को जोड़ा है, अभी नहीं 0 सदस्य जोड़े हैं। नीचे ये इनकी प्रोफाइल है, नीचे यूजर आएंगे कि इन्होंने कितना काम किया है। ये दूसरे यूजर हैं, इन्होंने कितना काम किया। फिलहाल इनके द्वारा कोई काम हुआ नहीं है, वरना नीचे की तरफ आपको रिपोर्ट मिलेगी कि इस कोऑर्डिनेटर ने इतना काम किया है। इवन कोऑर्डिनेटर खुद से भी देख सकता है कि उसके द्वारा कितना काम अभी तक किया गया है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है ऑल इवेंट्स, यानी कि आप यहाँ पर जो सामने इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं वेबसाइट में, तो उसमें आप इवेंट का फोटो, वो प्रोग्राम कहाँ होने वाला है, तो ये एक तरह से एक पर्टिकुलर इवेंट हो गया। यानी कि कार्यक्रम जो होने वाले हैं संस्था में, आप उनको अपलोड कर सकते हैं। अगला है पोस्ट। पोस्ट में और इवेंट में अंतर है। पोस्ट का मतलब हुआ जो कि एप्लीकेशन पर या वेबसाइट में फ्रंट पर आपको नजर आएंगे। अब ये किसी भी तरह का इवेंट हो सकता है, या फिर कोई एक कार्यक्रम हो सकता है, या कोई भी जानकारी भी हो सकती है जिसको फेसबुक वगैरह पर जैसे हम शेयर कर देते हैं उस तरह से। तो जो फेसबुक वगैरह पर शेयर कर सकते हैं वो एडमिन पैनल में पोस्ट कहलाएगा। अब किसी व्यक्ति ने कोई पोस्ट डाला, यानी कि एडमिन ने जो पोस्ट डाला वहां पर उन्होंने इमेज लगाया या वो वीडियो भी लगा सकते हैं। यहाँ इमेज लगाया तो इमेज सेलेक्ट किया, इमेज जो भी कार्यक्रम है उसका टाइटल, कार्यक्रम का वेन्यू, सिटी, इवेंट कब शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, उसकी जो भी जानकारी है वो उन्होंने यहाँ पोस्ट से अपलोड की। तो जो पोस्ट पर अपलोड करेंगे वो वेबसाइट में यहाँ फ्रंट पर नजर आएगी। अगला पॉइंट जो नीचे हमने इसमें अबाउट अस दे रखा है, या हमारी संस्था के क्या ऑब्जेक्टिव हैं। कई बार होता है कि संस्था कोई स्वास्थ्य के लिए काम करती है, कोई शिक्षा के लिए काम करती है, तो ये अलग अलग डिटेल इसमें हमारे एक तरह से टेस्टिमोनियल की हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं। नीचे हमारी पूरी इंफॉर्मेशन आ गया, कॉन्टैक्ट डिटेल आ गया, प्लस इसमें कई और ऑप्शन है जैसे कोऑर्डिनेटर, लॉगिन हुआ, टीम मेंबर। अब एडमिन से मैनेजमेंट टीम ऐड की जा सकती है, यानी कि मैनेजमेंट टीम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम मैनेजमेंट टीम ऐड कर दिए हैं। कुछ मैनेजमेंट टीम को कोई भी व्यक्ति एक्स्ट्रा अलग से सर्च कर सकते हैं, तो उनको मोबाइल नंबर या उनके नाम से सर्च हो सकते हैं। प्लस जो हमारे टीम मेंबर हैं, यानी कि जिन्होंने सदस्यता ली है, तो उनकी जो डिटेल, जिनको हमने वेरीफाई कर दिया, अभी इस मेंबर को हमने वेरीफाई कर दिया है तो उनका नाम, उनका डिटेल यहाँ हमें मिल गया है। तो कोई व्यक्ति हमारे मेंबर भी देख सकते हैं। प्लस इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने लगाया हुआ है कि एडमिन पैनल पर अगर किसी व्यक्ति ने हमें डोनेशन दिया है
तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये जैसे ऑप्शन आप और देख रहे हैं ऑल पोस्ट के नीचे पार्टिसिपेंट लिस्ट, यानी कि कितने लोग हमारी संस्था में कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। मैनेजमेंट टीम को आप एडमिन पैनल से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। उसके नीचे कंप्लेन सॉल्यूशन, यानी कि जो किसी ने व्यक्ति ने अगर कंप्लेन किया है तो वो आप यहाँ देखें और उसका सॉल्यूशन दे दें। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझिए, नीचे लिखा है प्रिंट डोनेशन स्लिप, यानी कि प्रिंट डोनेशन स्लिप पर क्या होगा कि हमारे पास अगर किसी व्यक्ति ने कोई पेमेंट किया है तो हम यहाँ क्या करेंगे, ऐड डोनर में जाके पहले तो हम उसका डिटेल फिल कर देंगे कि जैसे इन व्यक्ति का, इन्होंने हमारी संस्था में डोनेशन दिया, अब हम इनको एक रिसिप्ट देना चाहते हैं। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे कि पहले हमने उनकी एंट्री की, उसके बाद यहाँ पर एक प्रिंट का बटन है, प्रिंट के बटन पर जाएंगे तो इस व्यक्ति ने जैसे मान लीजिए हमें 500 रुपये का डोनेशन दिया है, तो इनका हमने यहाँ पर एक पैन कार्ड नंबर भी लिख दिया, प्लस इन्होंने किस तारीख को डोनेशन दिया है, प्लस इनका एक रजिस्ट्रेशन रेफरेंस नंबर हमने लिख दिया। और उसके बाद जैसे ही हम प्रिंट रिसिप्ट करते हैं तो उनका एक डोनेशन रिसिप्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। इससे सामने वाले व्यक्ति को थोड़ा भरोसा रहेगा कि इस संस्था में हमने काम किया है तो वहाँ से हमें एक रसीद भी मिल गई, वो वहाँ पर अपने ITR या कहीं पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे ऑप्शन है दोस्तों जो कि आप एडमिन पैनल से यहाँ मैनेज कर सकते हैं। और एप्लीकेशन में भी कई तरह के और भी ऑप्शन है, जैसे लिस्ट ऑफ डोनर्स, किन किन लोगों ने संस्था को दान दिया है तो उनके नाम भी आ जाएंगे। यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर चाहता है कि उसका नाम जाहिर ना हो तो वो अपना नाम ब्लैंक भी रखवा सकते हैं, या नाम की जगह वो संस्था का नाम रख सकते हैं। तो इस तरह से कई सारे ऑप्शंस हमने इस फंक्शन में दे रखे हैं, इस एप्लीकेशन में। तो इसमें कुछ ऐसा भी है कि कोई व्यक्ति अगर संस्था में आए हैं, वो हमारी इंफॉर्मेशन देख रहे हैं और वो हमारे पर्टिकुलर इवेंट पर कमेंट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें लॉग इन करना पड़ेगा। तो व्यक्ति लॉगिन करना चाहेगा तो वहां के लिए हमने एक यूजर का साइन अप फॉर्म भी दिया है। तो ये कुछ ऐसे ऑप्शन है, इससे हमारी संस्था में एक इंटरेक्शन रहेगा, कोई व्यक्ति लगातार हमसे जुड़ सकेंगे। यहाँ पर जैसे हम कॉमनली एक जल्दी आपको इन्फॉर्म करें, पंजीकरण, कोई व्यक्ति आकर जुड़ता है, प्रोग्राम देखेगा, सहयोग राशि देगा, संस्था के पदाधिकारियों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। क्राउड फंडिंग एक स्पेशल फंक्शन यहाँ पर है कि जैसे कोई व्यक्ति अगर हमारे किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो पार्टिसिपेट करें, या फिर अगर वो हमें उसी से संबंधित कुछ डोनेशन देना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली यहाँ पर डोनेशन पर भी आ सकते हैं। तो ऐसे कुछ फंक्शंस को आप अपने वेबसाइट एप्लीकेशन में अगर इस्तेमाल करेंगे तो एक बहुत अच्छा और इंटरेक्टिव सिस्टम आपका तैयार हो सकता है। यहाँ पर डायरेक्टली हमने एक व्हाट्सएप बटन भी दिया हुआ है। संस्था में पदाधिकारियों का जो मेन व्यक्ति है, जिनका टेक्निकल टीम है, उनका हम डायरेक्टली इसमें नंबर लिंक कर सकते हैं, तो कोई आम व्यक्ति यहाँ आके डायरेक्टली संपर्क भी कर सकता है। तो इस तरह से हमने एक बेसिक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया जिसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी आम नागरिक आकर हमारी संस्था से एक लगातार जुड़ाव महसूस करेगा। उसमें उनको टीम मेंबर देखना है, चाहे अपनी प्रॉब्लम शेयर करना है, चाहे इवेंट देखना है, चाहे रजिस्ट्रेशन लेना है। और इससे संस्था को जब ज़्यादा मेंबर मिलेंगे तो एक अच्छा सदस्यता शुल्क भी मिलेगा। एक इंटरेक्टिव अगर कार्यक्रम हो रहे हैं तो स्वाभाविक है उसमें अनुदान भी आने की संभावना है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में समझे कि हम किस तरह से एडमिन पैनल से पूरा अपना एनजीओ का सिस्टम मैनेज कर पाएंगे, अपने सदस्यों को सदस्यता दे पाएंगे, उनसे सदस्यता शुल्क ले सकते हैं, उनको आईडी कार्ड, नियुक्ति पत्र प्लस डोनेशन का रिसिप्ट, और साथ ही साथ उनको हम एक लाइव कनेक्ट रख सकते हैं अपनी वेबसाइट और एप्लीकेशन के माध्यम से। बराबर अपने इवेंट्स, जानकारियां, न्यूज, जो भी कार्यक्रम होने वाले हैं, कार्यक्रम में सामने वाला व्यक्ति हमें पार्टिसिपेट भी कर सके। कंप्लीट तरह से एक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म हमने बनाने की कोशिश करी है। तो इसी तरह के वेबसाइट या एप्लीकेशन बनाने का अगर आपका किसी भी तरह का क्वेश्चन है इससे संबंधित, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप संपर्क भी कर सकते हैं। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट में अपना क्वेश्चन लिखिए। दोस्तों, हर क्वेश्चन का जवाब देने की हम कोशिश करते हैं। और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।